नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल, चीफ फिजिशियन आराधना आयुर्वेदा मन्नारगढ़। आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। अगर कोई भी व्यक्ति नया है इस चैनल पे तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसी के साथ बेल बटन दबा के एनेबल ऑल नोटिफिकेशन करिएगा ताकि हमारे हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक डायरेक्ट पहुँच सकेगी। इसी अवसर पर मैं सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ जो भी हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इस परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं, सभी को शुक्रिया करता है। और इस वीडियो में आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे माइग्रेन की तरफ। नेचुरली पहले हम बात करेंगे जो हेडेक होता है, क्या होता है हेडेक, कितने प्रकार के हेडेक होते हैं और उसमें से एक है माइग्रेन। माइग्रेन के ऊपर बात करेंगे, होता क्या है, क्या क्या कारण, किन किन कारणों से वो होता है, सिम्टम्स क्या क्या है, कैसे किन क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है तो होम रेमेडीज़ क्या क्या है जो माइग्रेन में बहुत सफल नहीं तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं, वो सब इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को स्किप ना करिएगा, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, माइग्रेन को आयुर्वेद में अर्धावभेदक बोला गया है। अर्धावभेदक जो होता है जो मेनली वात दोष या वात कफ दोष के प्रकोप से ये जो डिसीज़ है वो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो हेडेक जो होता है, हेडेक दो प्रकार के हैं, पहले ही बोल देते हैं। इमरजेंसी हेडेक होता है, एक होता है नॉन इमरजेंसी हेडेक। तो इमरजेंसी हेडेक मतलब जो हमारे शरीर को बहुत ही फैटल होता है ना, हमारे जीवन को ही बहुत फैटल होता है, उतना इमरजेंसी है, उसको बोला गया इमरजेंसी हेडेक। उसमें एक आता है सब अरेकनॉइड हेमरेज और दूसरा है मेनिंजाइटिस। सब अरेकनॉइड हेमरेज होता है पहला और दूसरा है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में आपको बहुत सा अच्छा सर दर्द होगा, उसके साथ फीवर भी आते हैं। और उसमें दूसरा है जो नॉन इमरजेंसी हेडेक, उसमें से एक है जो मैं हम बात कर रहे हैं माइग्रेन है। तो माइग्रेन है तो अर्धावभेदक जो आयुर्वेद में बताया गया है। तो माइग्रेन का जो हेडेक है उसका जो नेचर है वो हाफ साइडेड पेन होता है, एक साइड में आपको दर्द करता है, यूनिलैटरल बोल सकते हैं। और उसी प्रकार पल्सटाइल होता है और पीरियोडिक होता है। ये बात आपके ध्यान में रहना चाहिए। कोई भी जो भी छात्र देख रहे हैं जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाफ साइडेड, पल्सटाइल और पीरियोडिक होता है। तो इसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या है पहले देख लेते हैं। देखो, जब पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है तो वो बोलते हैं सर हमें जो तीव्र जो रोशनी है, जो ब्राइट लाइट है वो सहन नहीं होता है, क्योंकि उनको उतना जब लाइट आ जाता है, जो ब्राइट लाइट्स होते हैं वो जब हम उनके जब सिर में नहीं तो उसके माथे में जब पड़ जाता है तो उनको जो वो दर्द है ज़्यादा हो जाता है। तो ब्राइट लाइट जो सेंसिटिव होते हैं, फोटोफोबिया, फोटोसोनिया जो हम बहुत नाम से पुकारते हैं ना, तो उसमें से एक है ब्राइट लाइट। तो ब्राइट लाइट क्या है, हमारे तीव्रता के कारण हमें सर दर्द ज़्यादा हो जाता है। कोई कोई साउंड सेंसिटिव होता है, जब साउंड उनको ज़्यादा सुनाई देता है बहुत, जब हाई वॉल्यूम से हम रखते हैं तो उनको क्या होता है, इरिटेशन फील होता है, उसी के साथ उनको हेडेक आ जाता है जो माइग्रेन होता है। कोई कोई परफ्यूम्स उनको सही नहीं लगता, जब जब वो मील्स को स्किप करते हैं, जो भोजन टाइम नहीं खाते, टाइम पर नहीं खाते, नहीं तो एक टाइम का भोजन वो स्किप कर देते हैं, तब उनको ये ज़्यादा पाया जाता है। कोई कोई फूड जैसे कि नमक हुआ, चॉकलेट्स, ऐसे थोड़े फूड है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, चीज़, ऐसे थोड़े आहार पदार्थ है जो वो खाते हैं तो ये जो माइग्रेन का इशू है बढ़ जाता है। और उनको में जब एक्सेसिव फिजिकल स्ट्रेन, जब वो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, नहीं तो वो हमारे आयुर्वेद में बताया गया अनिद्रा, जो लॉस ऑफ स्लीप, नहीं तो एक्सेस स्लीप, जब वो रात को ज़्यादा टाइम तक जागरण में रहते हैं, मतलब रात्रि जागरण करते हैं, लेट नाइट स्लीप करते हैं, 1 बजे 2 बजे जाके सोते हैं, नहीं तो सुबह सही से टाइम पर नहीं उठते, सुबह जब लेट उठते हैं, रात्रि को लेट सोते हैं, तो ये दोनों एक कारण है, जो रात्रि जागरण हो नहीं तो दिवा स्वप्न हो, वो दोनों बताया गया है इसके कॉज में। क्योंकि रात्रि जागरण जब करते हैं हमारे शरीर में वात का प्रकोप होता है, वात दोष बढ़ जाता है। वैसे ही जब वो दिवा स्वप्न करते हैं कफ दोष बढ़ जाता है। तो दोनों क्या है, हमारे शरीर को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन, अभी के इस युग में जो ये तीनों जो बताया है
ये हम में हर में पाए जाते हैं। जो स्ट्रेस होता है, हर जगह स्ट्रेस होता है। आप अगर स्कूल में जाओ, एजुकेशन पर्पस हो, नहीं तो आप कहीं वर्क कर रहे हो, फैमिली में हो, आपके हेल्थ इशू रिलेटेड हो, मनी प्रॉब्लम रिलेटेड हो, हर जगह स्ट्रेस, टेंशन ऐसे पाए जाते हैं। तो उसमें से एक कारण जो माइग्रेन का है वो एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन बताया गया है। अगला हम देखते हैं माइग्रेन्स के टाइप क्या क्या है। माइग्रेन्स के टाइप में देखेंगे तो माइग्रेन विथ ऑरा होता है एंड माइग्रेन विदाउट ऑरा होता है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जो माइग्रेन विथ ऑरा होता है, जो माइग्रेन का टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। किन्हीं व्यक्ति को 3 घंटे से 3 दिन तक क्या है उनको वो ड्यूरेशन पाया जाता है। किसी व्यक्ति को 3 घंटा होता है, किसी व्यक्ति को वो 3 दिन तक भी वो एक्सटेंड कर सकता है। तो टाइम ड्यूरेशन माइग्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और माइग्रेन विथ ऑरा, ऑरा क्या होता है? एक वेव है जो इलेक्ट्रिकल केमिकल वेव हम बोल सकते हैं, हमारे शरीर में जब पास होता है। अगर वो विजुअल कॉर्टेक्स में पास हो रहा है तो उसको विजुअल हैलुसिनेशन बोलते हैं, नहीं तो विजुअल ऑरा बोलते हैं। विजुअल ब्लैकआउट से नाम में जाना जाता है। तो उस टाइम में होता क्या है कि हमारे जो भी पेशेंट जिनको माइग्रेन हुआ है, विथ ऑरा हुआ है, तो उनको थोड़ी देर तक वो दिखता नहीं है, कुछ सही से क्लियर नहीं रहता है, नहीं तो ब्लैकआउट जो ब्लैकिश हो जाता है, सही से कंसंट्रेशन नहीं मिलता। तो वैसा एक प्रेजेंटेशन हमें विजुअल हैलुसिनेशन में पाया जाता है। किन्हीं व्यक्ति को क्या होता है, सही से सुनाई नहीं देता, स्पीच में कोई प्रॉब्लम होता है, नहीं तो हाफ साइड ऑफ द बॉडी में क्या है वीकनेस पाए जाते हैं। अगर ये प्रेजेंटेशन, जो भी प्रेजेंटेशन है, 1 घंटे तक अगर उनको है, 1 घंटे के अंदर अगर वो ठीक हो रहा है, तो हम इसको माइग्रेन का भाग समझ सकते हैं। उनको जो सुनाई नहीं दे रहा, नहीं तो कोई स्पीच डिफ़िकल्टी है, नहीं तो हाफ साइड ऑफ द वीकनेस जो बोला 1 घंटे तक है तो चलता है। उससे भी अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वो कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है। तो माइग्रेन वाले व्यक्ति जो उनको माइग्रेन विथ ऑरा होता है, उनको प्रेजेंटेशन में उनको हाफ साइडेड वीकनेस पाए जाते हैं। जो मसल वीकनेस, फेस के जो मसल वीकनेस है वो उनमें हाफ साइडेड वीकनेस पाया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से यूनिलैटरल होता है, पल्सटाइल होता है और पीरियोडिक टाइप ऑफ पेन होता है माइग्रेन में। तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन कौन से सिम्टम्स इनके में पाए जाते हैं। किन्हीं व्यक्ति को जब ये जो माइग्रेन होता है तो उनको उल्टी जैसा लगता है, जिसको हम नौसिया बोलते हैं। कभी कभार वो क्या होता है, उल्टी कर देते हैं। किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को क्या है, वो उल्टी करने के बाद उनको बहुत राहत मिलता है, ताकि जो पेन है वो कम हो जाता है। ताकि जब वो उल्टी कर लेते हैं उसके बाद जो पेन है वो कम हो जाता है। मैंने जैसे पहले बताया विजुअल ब्लैकआउट होता है, वैसे विजुअल डिस्टर्बेंस होता है। उनको क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्टी इन स्पीच होता है। कभी कभार वीकनेस, जो फेस में वीकनेस होता है, पहले मैंने डिस्कस किया, ये सभी इनका सिम्टम्स है। और टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द हेड एंड द लेग में भी होता है। तो ऐसे थोड़े सिम्टम्स है जो इनमें पाए जाते हैं। तो ये साइट ऑफ हेडेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन से जगह पर आपको हेडेक हो रहा है। अगर आपको हेडेक हाफ साइडेड है तो उसको माइग्रेन बोलते हैं। कोई क्लस्टर हेडेक होता है, सब हेडेक माइग्रेन नहीं होता। देखो, आपको एक हाफ साइडेड हेडेक है तो उसको माइग्रेन बोला गया है। क्लस्टर हेडेक, देखो आपके आंख और आंख के जो थोड़े भाग में अगर आपको उधर दर्द हो रहा है तो क्लस्टर हेडेक बोलते हैं। हाइपरटेंशन हेडेक, जो बैक साइड में अगर आपको दर्द कर रहा है, हाइपरटेंशन है। ऐसे ही आपको टेम्पोरल आर्थराइटिस, जो टेम्पोरल रीजन होता है, आर्थराइटिस बोलते हैं, टेम्पोरल आर्थराइटिस बोलते हैं। जो आर्टरी होता है, टेम्पोरल आर्टरी होता है, उनका इन्फ्लेमेशन के कारण भी आपको क्या हो सकता है, ये जो हेडेक पाए जाते हैं। माइग्रेन को जाना बहुत ईजी है, वैसे ही आपको थोड़े पॉइंट्स में फोकस करना पड़ता है। जैसे कि वह साइट ऑफ द हेडेक हाफ साइडेड होता है, ड्यूरेशन ऑफ द हेडेक में 3 घंटे से 3 दिन तक हो सके, और वैसे ही वो एक यूनिलैटरल होता है, पल्सटाइल होता है और पीरियोडिक होता है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, इसलिए हम इसके जो होम रेमेडीज़ है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और आयुर्वेदिक पार्ट है, अगले वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। तो ये वीडियो बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब हमें टाइम मिलेगा तब तक आपको उसका रिप्लाई ज़रूर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।